हेलो, हैशटैग आस्क पीएस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। और आप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो, गुजराती बिजनेसमैन से बिजनेस कैसे करना है वो सीखना चाहते हो, तो हमारा जो ट्रेनिंग है एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। नो फेक प्रॉमिस, ओनली जेन्युइन गाइडेंस। लेट्स स्टार्ट। आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है मिस्टर हुसैन का, हैशटैग आस्क पीएस। सर प्लीज टेल मी व्हाट इज परफॉर्मा इनवॉइस एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो परफॉर्मा इनवॉइस क्या है? परफॉर्मा इनवॉइस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर। आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, मतलब एक्सपोर्टर जो है परफॉर्मा इनवॉइस बनाता है विथ टर्म्स एंड कंडीशन, और जो पहले एक्सपोर्टर उसको बनाता है उसके बाद एक्सपोर्टर उसको साइन स्टैम्प करता है, उसका स्कैन कॉपी वो बायर को भेजता है, बायर उसका प्रिंट आउट निकालता है, वो उसमें साइन स्टैम्प करता है और स्कैन कॉपी हमको भेजता है, तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में ऑर्डर कंफर्म। तो परफॉर्मा इनवॉइस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब वो एक्सपोर्टर बनाता है और कॉन्ट्रैक्ट है, बायर एंड सेलर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है विथ टर्म्स एंड कंडीशन। कई लोग बोलते हैं कि सर एडवांस पेमेंट है कहाँ लिखेंगे, सब टर्म्स एंड कंडीशन कहाँ लिखेंगे? तो सारा टर्म्स एंड कंडीशन एक्सपोर्ट का जो है परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर लिखा जाता है। एंड बायर जो है एलसी निकालता है, वो भी परफॉर्मा इनवॉइस के बेस पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस हिसाब से वो एलसी निकालता है। तो एक क्लैरिटी है, परफॉर्मा इनवॉइस का इंपॉर्टेंट क्या है? एक क्लैरिटी है बिटवीन टू पार्टी, बायर एंड सेलर के बीच का क्लैरिटी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड परफॉर्मा इनवॉइस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। और इंटरनेशनल बिजनेस जो भी आपको करना है लिख के करना है, तो टर्म्स एंड कंडीशन पूरा लिख के करना है, तो परफॉर्मा इनवॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर उमेश का, सर एक्सपोर्ट का ऑर्डर करोड़ में आता है और हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 10 लाख का, तो कैसे करें? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारी पेमेंट टर्म है, जिसमें एक है एडवांस पेमेंट टर्म, 100% एडवांस, या जो है लाइक 30% एडवांस, 70% बिफोर डिलीवरी। अगर आपका जो बायर है वो आपको एडवांस देगा तो आपको फिर इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो एडवांस नहीं देता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा कहीं से भी, तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। या फिर आपको क्या करना है कि बोले सर 1 करोड़ का तो बजट नहीं है, तो क्या करें? तो आप छोटा ऑर्डर भी ले सकते हो, बोलो 10 लाख 20 लाख का ऑर्डर दो, 1 कंट्री का ऑर्डर दो, 2 कंट्री का ऑर्डर दो, बाद में जब आपको अच्छा लगे तो हम आगे काम कर सकते हो। तो ऐसे स्मॉल क्वांटिटी ऑर्डर भी आप ले सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा करोड़ का ऑर्डर ले ही लेना है। और अगर वो देना चाहता है तो उससे बोलो पेमेंट भी एडवांस देना पड़ेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब आगे बढ़ो। यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में लोग रुक जाते हैं कि सर क्या होगा 1 करोड़ का, पहले 1 करोड़ का ऑर्डर तो आने दो, उसके बाद उसे बोलेंगे अगर डन है, उसे लेना है, वो लेना चाहता है, तो बोलेंगे एडवांस पेमेंट दे भाई, एडवांस पेमेंट दो और यहां से गुड्स लो। ये प्रैक्टिकल चीज है, तो हमें टेंशन लेना नहीं है, ऑर्डर को आने दो। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर बंटी का, बहुत ही अच्छा कमेंट मैं आपको बताता हूं। फॉर एक्सपोर्ट बिजनेस इन इंडिया रिक्वायर्ड आईसी कोड फॉर द सेम, अदर कंट्री रिक्वायर्ड व्हाट अदर डॉक्यूमेंट्स। तो मैं आपको बता दूं, उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है कि वहां की कंट्री में कौन सा नंबर है क्या है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो सब बायर बताता है, उसकी कंट्री में क्या है वो बायर को ही लेना होता है। मैं आपको बता दूं, मेरे नॉलेज के हिसाब से बता दूं, जैसे कि यूरोप की कोई कंट्री है या यूके हो गया, वहां पे EORI नंबर आता है, EORI नंबर आता है। जैसे हमारे इंडिया में IC है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, जैसे वैसे यूरोप में EORI नंबर है। तो किसी को भी यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो EORI नंबर लेना पड़ता है। तो डिफरेंट कंट्री में जो भी रूल होते हैं उस हिसाब से रहेगा, बट उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो सब बायर को लेना होता है। समझो, कोई बायर अफ्रीका से है तो अफ्रीका में कोई नंबर है तो बायर लेगा। हमें यहां पे क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूं, IEC, RCMC एंड GST। मेन हमको जो एक्सपोर्ट में लगता है वो है IEC, RCMC एंड GST लगता है। और कोई सर्टिफिकेट जो सामने वाली कंट्री में है तो वो सामने वालों को लगेंगे। और एक क्वालिटी सर्टिफिकेट हमें लग सकता है, टेस्टिंग रिपोर्ट हो गया, FDA हो गया, GMP हो गया, हलाल, वो हमको लगेगा। बाकी के सारे सर्टिफिकेट जो है बायर को लगता है। तो हमें टेंशन नहीं लेना कि सर वहां पे क्या क्या डॉक्यूमेंट है, वो सब इंपोर्टर का लुकआउट है, बायर का लुकआउट है। समझिए यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ, आपको कुछ इंपोर्ट करना है चाइना से इंडिया में। अब इंडिया में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, चाइनीज सप्लायर का तो कोई लुकआउट ही नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में इंपोर्ट करना है तो यहां पे IEC लगेगा, GST लगेगा, और कोई टॉयज वगैरह इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो BIS, वो भी चाइनीज सप्लायर के पास होना चाहिए। तो वो आपको बताना है कि मुझे BIS सर्टिफिकेट भी चाहिए, आपका प्रोडक्ट BIS अप्रूव होना चाहिए। अगर आपको फूड इंडिया में इंपोर्ट करना है तो फंसा लगेगा। सप्लायर तो बोलेगा मेरे पास आलमंड है आपको चाहिए तो बोलो, मेरे पास कैशू है आपको चाहिए तो बोलो, सीधा वो बोल देगा। तो इंडिया में क्या डॉक्यूमेंट लगता है हमारा लुकआउट है। तो सेम टू सेम जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो सामने वाली कंट्री में क्या डॉक्यूमेंट लगता है वो इंपोर्टर का लुकआउट है, और वो इंपोर्टर हमें बताएगा। अगर हमारी साइड से कोई टेस्टिंग रिपोर्ट स्पेशल कोई लगता है तो भी वो हमको बताएगा, उस हिसाब से हमें डॉक्यूमेंट बनाना है और एक्सपोर्ट करना है। नेक्स्ट कमेंट है म्यूजिक लाइव्स का,
Ask PS, sir, if buyer from Romania they want to deal in handicraft gift item, but we don't know language. Buyer order a product, how to get the proper price? मतलब मैं इसमें समझा नहीं। देखिए, आपको एक्सपोर्ट करना है, रोमानिया से बायर है और आप लैंग्वेज नहीं जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गूगल ट्रांसलेट का वगैरह का यूज़ कर सकते हो। और जो आपका जो प्राइस है वो तो आप इंडिया में कर ही सकते हो, कैलकुलेट कर ही सकते हो कि भाई मुझे जो है हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट की मैं बात करूँ, कभी मैं खुद भी हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करता हूँ तो मुझे मालूम है भाई कॉपर का कोई आर्टिकल है, हाथ से बना हुआ कोई मूर्ति है या आर्टिकल है या कोई लाइक डेकोरेटिव पीस है कॉपर का, तो यहाँ पे वो जो पीस है मेरे को 500 में मिल रहा है। कितने में मिल रहा है? 500 में मुझे मिल रहा है। वो FOB या CI प्राइस मांगता है तो कैलकुलेशन करके 550 हो गया, 550 में CI प्राइस हो गया पर किलो के हिसाब से। और अब जो है हमें क्या करना है, प्रॉफिट उसमें ऐड करना है। तो कोई कॉपर का आर्टिकल जो है 500 में हमारा परचेज है, 100 रुपीज हमें कमाना है, जितना भी कमाना है 20%, 30%, 40 रुपीज, 200 रुपया कमाना है, तो 700 हो गया मेरा एक्सपोर्ट प्राइस। प्लस उसको क्या करना है, FOB या CI चाहिए तो भी ऐड कर देना है, उस हिसाब से आप प्राइसिंग दे सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो यहाँ पे कई लोग बोलते हैं सर मुझे इंग्लिश नहीं आता, ये नहीं आता है। आप देखो चाइना को कोई लैंग्वेज आती है, चाइनीज के सिवा वो लोग इंग्लिश बोलते इतना नहीं बोलते, फिर भी धंधा करते। और आपने मेरे वीडियो में भी देखा होगा कि वहां पे सिर्फ कैलकुलेटर पे बात होती है, हाउ मच, बस इतना इंग्लिश आना चाहिए, सब धंधा कैलकुलेटर पे होता है। तो लैंग्वेज का इतना बैरियर नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि लैंग्वेज का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट धंधा करना है तो विदाउट लैंग्वेज भी धंधा हो सकता है। बाकी जो लैंग्वेज आता है, इंग्लिश आता है तो अच्छी बात है, जितना अच्छा आए उतनी अच्छी बात है। मेरा काम है आपको जेन्युइन और ट्रांसपेरेंट और रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप जो है कोई भी कंट्री से बाहर आएगा आप बिजनेस कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर दिलीप का, क्या मैन्युफैक्चर ही एक्सपोर्ट कर सकता है? तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है, मर्चेंट एक्सपोर्टर भी एक्सपोर्ट कर सकता है। गवर्नमेंट के लिए एक्सपोर्टर सेम है, मर्चेंट हो या मैन्युफैक्चर हो। इसमें क्या होता है, देखो मैन्युफैक्चर है उसका खुद का प्लांट है, मर्चेंट है उसका प्लांट नहीं है, वो कहीं से प्रोडक्ट परचेज करता है और एक्सपोर्ट करता है। तो मैं खुद भी एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं, मैं प्रोडक्ट परचेज करता हूं और एक्सपोर्ट करता हूं। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि मर्चेंट एक्सपोर्टर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपका खुद का फैक्ट्री हो। और दूसरा एक अच्छा ऑप्शन आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हो, कोई फैक्ट्री है उसके साथ आपकी ब्रांड में आपका प्रोडक्ट आप बनवा सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आप करवा सकते हो। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट कमेंट है सुधीर का, सर LUT लेने के लिए कोई पेमेंट करना है क्या? तो मैं आपको बता दूं LUT का मतलब होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, तो वो GST काउंसिल से मिलता है, फ्री में मिलता है। मैं आपको बता दूं LUT लेने के लिए कोई पेमेंट नहीं करना है। अगर आपका CA वगैरह लेके देता है या कोई कंसल्टेंट लेके देता है तो आप 1000 2000 पेमेंट उसे कर सकते हो। गवर्नमेंट जो है फ्री में देती है, जैसे कि GST गवर्नमेंट फ्री में देती है, उसमें कोई गवर्नमेंट पैसा नहीं लेती है। बट जो निकाल के देने वाला CA है या कोई कंसल्टेंट है वो तो अपना पैसा तो लेगा ना, तो 2000 1000 3000 पैसा आप दे सकते हो, डिपेंड ऑन CA होता है। बाकी LUT जो है फ्री में निकलता है, उसका कोई पैसा नहीं होता है। कंसल्टेंसी चार्ज कोई अगर निकाल के दे रहा है तो आपको देना पड़ेगा या आप खुद भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर धीरेन का, सर काइंडली मेक प्रॉपर वीडियो ऑन सेफ पेमेंटम। तो धीरेन भाई मैं आपको बता दूं मेरा जो है ऑलरेडी पेमेंटम और सेफ पेमेंटम पे ऑलरेडी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में है, आप जाके देख सकते हो वहां पे। थैंक यू फॉर योर कमेंट। सो थैंक यू फॉर योर कमेंट। और भी कोई क्वेरी है नीचे कमेंट कर सकते हो। लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अपडेट के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारा जो ट्रेनिंग है उसे ज्वाइन कर सकते हो, 100% सिखाने का गारंटी है। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।